देखो यहाँ पर दिया है, जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तो कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कैसे? इस निर्वात का मतलब होता है वायु को छोड़कर, क्या करें, वायु को छोड़कर। तो निर्वात का मतलब ये होता है जहां पर हम लोग रह रहे निर्वात में, कहां पर हम लोग निर्वात में। तो अपवर्तन नियम में क्या कहते हैं? अपवर्तन नियम में क्या होता है, कोई प्रकाश किरण आती है कोई पारदर्शी माध्यम कैसे किसे टकराती है, तो टकरा के थोड़ा सा मिल जाती है ना, उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन। और इसी अपवर्तन में अगर ये प्रकाश की किरण, मतलब क्या है, प्रकाश निर्वात में से हट के किसी अन्य माध्यम में हो, मतलब वायु के अलावा जैसे कांच हो, जल हो, ना हो जाए, अन्य माध्यम हो जाए, यहाँ पास आपतन कोण और अपवर्तन कोण की दोनों की ज्या क्या होती है? पहले माध्यम के सापेक्ष का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या अनुपात को माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगर निर्वात जैसे हमारे वायु क्या है, वायु का मतलब ए, एन का मतलब अपवर्तनांक, डब्ल्यू का मतलब पानी। वायु को हटाने के बाद, वायु को छोड़कर कोई अन्य माध्यम, चाहे ले लो डब्ल्यू, चाहे क्या ले लो ग्लास, मतलब कांच, कांच, वायु को छोड़कर मतलब निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है। समझ में आया? तो वहां पर क्या होता है? अपवर्तन कोण की जो और आपतन कोण की जा, उसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तन। फिर दूसरा क्या, सापेक्ष किसे बोलते हैं? जब पहले माध्यम वायु के स्थान पर कोई अन्य माध्यम, वही प्रक्रिया, वायु के स्थान पर कौन, जल आ जाएगा तो पानी हो, तो इसे हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन कहते हैं। मतलब पहला माध्यम ये होता है, दूसरा माध्यम ये होता है। अगर पहले माध्यम में वायु के स्थान पर कोई दूसरा माध्यम पानी या जल आ जाए तो उसी के स्थान पर उसे क्या कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखना चाहें वायु, क्या कर दें, वायु के सापेक्ष, अब वायु के सापेक्ष हम लोग इसके स्थान पे अगर जल ले लें, क्या ले लें, वाटर, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। अब वायु का मतलब होता है ए, वायु का मतलब एयर, अपवर्तनांक का मतलब एन, और वाटर का मतलब डब्ल्यू। ये हो गया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। किसकी ज्या? अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण का मतलब क्या होता है? आई, और ज्या मतलब साइन। फिर आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण का मतलब क्या होता है? सॉरी, आर और साइन। तो ये हमारे पास क्या बन गया? फॉर्मूला। ये अब इन दोनों में साइन आई अपान में साइन आर, हमने पढ़ा था ना अपवर्तन के नियम, स्नेल का नियम क्या था? स्नेल का नियम क्या था अपवर्तन के? साइन आई अपान में साइन आर। उसने बताया था ना कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या आपस में क्या होते हैं? बराबर। लेकिन अब वहां उसके स्थान पे क्या ले लिया गया है? अगर हम लोग निर्वात वायु को छोड़कर कोई अलग से माध्यम ले लें, वायु के अलावा, वायु के अलावा मतलब जैसे क्या है, वायु छोड़कर वाटर, कांच, कुछ भी ले लें, तो वही पांच उन दोनों के जो कोण बनाएगा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर क्या होंगे? उसी के अनुपात में निरपेक्ष अपवर्तन। पहले माध्यम के स्थान पर दूसरा माध्यम आ जाए तो उसे ही बोलते पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो ये सूत्र याद रखिए, ये हो गया। ये थोड़ा सा डिफिकल्टी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये पहला है, ये दूसरे सूत्र है पूरा, ये अपवर्तनांक का। हाँ, ये और ये दोनों को डिफिनेशन बना के ये सूत्र बना। सिकंदर देखो इसको, ये माध्यम वन माध्यम टू, ये पूरा माध्यम वन होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला पूरा माध्यम टू होता है। जहां जहां वायु है तुम्हारी माध्यम वन है, और प्रकाश जैसे एंट्री की पानी के अंदर तो माध्यम टू हो जाता है।
अब क्या होता है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। कालीचरण को बहुत मारूंगा नाग देवता। तो देखो अपवर्तनांक में आपका प्रकाश की चाल में संबंध, ठीक है। तो n बराबर क्या होता है, बताइए प्रकाश की चाल क्या होता है। प्रकाश कितनी होती है फिर बताओ। हाँ, मात्रा क्या होगा, कितना कूलर। लिखिए, देखो जा रहा हूँ, n बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल फिर किस में हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल। वायु का मतलब क्या होता है ए, और जल का मतलब क्या होता है डब्ल्यू। अगर लिख दिया जाए वायु के सापेक्ष जल का कहा चाल के अनुपात के बराबर होता है। अपवर्तनांक एन, एक अचर पद है एन, उसको एन मतलब न्यूट्रल नहीं सोचो, ये कब से ढूंढ ला, ए मतलब ए आर ए आई आर डब्ल्यू डब्ल्यू, एन मतलब क्या होता है समझ आया। एन मतलब एक अचर पद है, उसे अपवर्तनांक कहते हैं। हाँ, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, हमने क्या अपवर्तनांक का चाल में संबंध बताया जा रहा है ए एन डब्ल्यू। यहाँ पास हेडिंग अपवर्तनांक का चाल में संबंध। तो जब हम लोग वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालेंगे, संबंध बताएंगे, तो क्या होता है, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है उसे हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, और जल में प्रकाश की चाल को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से। अगर एन बराबर पूछ ले तो सी अपान में वी क्या बन गए फार्मूला। अब इससे न्यूमेरिकल आएगा एक नंबर का, है ऑब्जेक्टिव में। हाँ, तुमको पढ़ना होना तो है नहीं है, और क्या। तुम ये बहुत देर से समझ रही थी, कहा वायु के सापेक्ष जल का, अबे पगली, वायु के सापेक्ष जल का पौधरा ने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। ये वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल, इसमें हम लोग निकाल रहे हैं अपवर्तन। तो प्रकाश की चाल सी और जल में प्रकाश की चाल वी। वो एक लड़का परेशान कर, एन मतलब क्या होगा, अरे एन अचर पद है बच्चवा। देखो एक लड़के क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन दिया क्या है, देखो दिया है वायु में प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड, और जल का अपवर्तनांक कितना दिया है 4/3। तो प्रकाश की
चाल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इधर, अब वायु में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁻⁸। तो वायु में प्रकाश की चाल को हम लोग किससे लिखते हैं, तो सी बराबर कितना आ गया, 3 फिर जल में प्रकाश की चाल क्या दिया है, जल का अपवर्तनांक दिया, प्रकाश चाल नहीं दिया है, तो अपवर्तनांक में तो क्या होता है एन। तो हमें क्या निकालना है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल का मतलब किसमें निकालना है, किसका निकालना है, वी, किसमें प्रकाश चाल निकालना है, निकालना है ना। तो क्या करेंगे, वी को निकालना है। तो हमें ये फार्मूला पता है, तो एन बराबर कितना दिया है, भयंकर मिस्टेक कर रहा है, बराबर सी का मान कितना है, 10 वी। अब इसको इधर गुणा करेंगे और इसको इधर, वी का नाम वी, तो 4, अब 4 इधर आएगा, चलिए एक लाइन में बढ़ा देता हूँ इसका। अरे आएगा लेकिन तुम लोग परेशान तो ही जाओगे। वी बराबर 3 × 10 बटे, तो गुणा कर दो, 4 गुना का भाग, 4 गुना का 8, एक हासिल गया, दशमलव लगाएंगे, 0 बनाएंगे, फिर 4 गुना का 2 गया, हासिल लगाएंगे, 4 पंचे गुणे 10⁻⁸ और इसका भी मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। अरे ये भाग करना है, 4 गुना का 8, दशमलव लगाएंगे 0, 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 4 गुना का 8, 2 आएगा, दशमलव लगा 0, 4 पंचे। सर जी ये जो प्रकाश निकाल दिया तभी तो किया हूँ, दिया रहेगा, दिया रहेगा। अगर नहीं भी दिया रहेगा, तुम्हें प्रकाश की चाल मालूम है कि 3 × 10⁻⁸ सेकेंड होता है, मानना नहीं पड़ेगा, तुम्हें याद है, मानते नहीं हम लोग, निश्चित है मानते, उसे तो हमें पता ना हो। हाँ लेकिन प्रकाश की चाल निकालना है, जल का अपवर्तनांक है दिया वी, तुम्हें इसमें मतलब जल नहीं दिया ना, तो हमें पता है कि वायु में प्रकाश की चाल दे दिया, बचे कौन, अब जल है तो बचेगा, तो जल पता चलेगा।